जब भी हम कोई न्यू ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, सर्च कंसोल में जाते हैं, उसका यूआरएल डालते हैं, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के बटन पे क्लिक करते हैं ताकि हमारा ब्लॉग पोस्ट जो है जल्दी से इंडेक्स हो जाए और गूगल में दिखना स्टार्ट हो जाए। और यही होती है आपकी सबसे बड़ी गलती, जिसकी वजह से आपका ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं होता। एंड अगर ये गलती आप बार बार करते हैं तो आपका ब्लॉग पोस्ट क्या, आपकी पूरी साइट गूगल से गायब हो जाएगी। कोई भी ब्लॉग पोस्ट या फिर वेबसाइट का लिंक आपको गूगल पे नहीं दिखेगा। और ये हुआ है मेरे खुद के साइट के साथ, जो कि किसी टाइम पे टॉप पोजीशन पे रैंक करता था और अभी जो है उसका पोस्ट तो छोड़िए, उसका होम पेज भी गूगल पे नहीं दिख रहा है। और इस बटन का अगर आप गलत यूज करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और साथ ही बताऊंगा कि इस बटन का यूज करने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको यूज करना है ताकि आपकी वेबसाइट पे गलत इंपैक्ट ना पड़े और आपका हर एक ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स भी हो जाए आसानी से। अगर आप अपनी वेबसाइट के साथ सीरियस हैं एंड अपनी वेबसाइट को लॉन्ग टर्म में ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं एंड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए बताते हैं आपको सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं अंकित। तो जैसा कि मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूं, ये मेरी साइट है techstandofficial.com। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा ये मेरी अपनी ऑफिशियल साइट है जिसको मैं यूज करता था। एंड इसकी काफ़ी सारी प्रूफ्स मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाए हैं कि किस तरीके से मैं 2 घंटे 4 घंटे के अंदर अपनी जो ब्लॉग पोस्ट है उसको टॉप 10 में ले आता था। और काफ़ी सारी मेरी पोस्ट जो थी वो टॉप 1 पे भी रैंक करती थी। एंड एक और साइट थी बेस्टिक.इन, जिसके बारे में आपको पता होगा, एप्लीकेशन वगैरह मैं उस पर लिखता था। उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा तो आप खुद से जा करके गूगल पे से चेक कर लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये साइट। तो इसके साथ क्या हुआ है आप देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूआरएल डाला, डोमेन डालता हूँ तो और नहीं आता, यूआरएल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर में, उसके बाद फेसबुक आईडी का मिल जाएगा, ट्विटर यानी एक्स का मिल जाएगा, और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यूट्यूब चैनल का भी मिल जाएगा। इस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं उस पर काम नहीं करता, लेकिन वही 90-92 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर है। ये मेरी पहली साइट एंड यूट्यूब चैनल है, तो इस पे मैं काम करता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो वेबसाइट है वो कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। मैं आपको सेकंड पेज में भी लेके जाता हूँ एंड यहाँ भी आप देख लीजिए, यूट्यूब के सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन वेबसाइट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। फेसबुक पेज मिल गया, इंस्टाग्राम पेज मिल गया, एक्स पेज मिल गया, यूट्यूब का जो लिंक है वो मिल गया, लेकिन आपको मेरा ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसी एक गलती की वजह से जो गलती मैंने की है। एंड उस बटन को आप अगर बार बार यानी अगेन 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 क्लिक करते हैं, एज ए न्यू ब्लॉगर आप करते होंगे, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। वो चीज मैं आपको सर्च कंसोल में जाके दिखाता हूं। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए आप एक नए ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करते हैं एंड सर्च कंसोल में जाते हैं, उसे इंडेक्स करवाने के लिए यहाँ पे यूआरएल डालते हैं एंड उसको यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब 2-4 घंटे बाद आप दोबारा आते हैं, उसी पेज का लिंक दोबारा से डालते हैं एंड चेक करते हैं कि हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है इंडेक्स हुआ कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो डिस्कवर तो हुआ है, लेकिन क्रॉल और इंडेक्स अभी तक नहीं हुआ है। अब आप दोबारा से उस पर क्लिक कर देते हैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के बटन पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब अगले दिन दोबारा आप आते हैं एंड दोबारा से आप चेक करते हैं कि इंडेक्स हुआ या फिर नहीं। दोबारा से आपको दिखता है कि आपका जो पेज है वो डिस्कवर हुआ है, लेकिन क्रॉल और इंडेक्स नहीं हुआ है। और एक चीज आप और नोटिस करते हैं, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रॉलर का। ये आप देखोगे अपने उस पेज में, आपका जो क्रॉलर है वो कल से इस ब्लॉग पोस्ट पे आया ही नहीं है। अब इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोबारा से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के बटन पे क्लिक कर देते हैं एंड उसके बाद करते जाते हैं। मतलब 2-4 घंटे 6 घंटे बाद जब भी आप लॉगिन करते हैं आप उस पर क्लिक कर देते हैं, कभी ना कभी इंडेक्स तो होगा। लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे कि अगर आप बार बार उस बटन पे क्लिक करते हैं सिंगल पेज को इंडेक्स करवाने के लिए, तो क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे टाइम टू टाइम आना बंद कर देगा। एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद आप उस पेज को कितना भी रिक्वेस्ट करो, वो पेज आपका इंडेक्स नहीं होगा। और क्रॉलर अगर 1-2 बार आगे आ भी गया फिर भी वो डिस्कवर करके छोड़ देगा, क्रॉल नहीं करेगा आपकी उस पेज को। और ये चीज अगर आप मल्टीपल पेजेस के साथ करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कितना भी यूनिक पोस्ट बना लो, आपका कोई भी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप क्या करते हो, इस पेज को बार बार रिक्वेस्ट करते हो इंडेक्सिंग के लिए, लेकिन आप ये नहीं देखते कि आपका जो पेज है वो डिस्कवर हुआ है, क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है।
ये जो सेक्शन यहाँ पे दिया गया है पेज इंडेक्सिंग का, नीचे में जो डिटेल्स आपको मिल जाती है क्रॉलर वगैरह, डिस्कवरी का, यहाँ पे साइट मैप का, रेफरेंस पेज का, ये सब क्यों दिया गया है, इस पे कभी आपने गौर किया है? ये सब आपको बताता है कि आपका जो पेज है वो डिस्कवर हुआ है, क्रॉल नहीं हुआ है, इंडेक्स नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है उसका रीजन आपको यहाँ पे पता चल जाता है। प्रॉब्लम आप फाइंड करके फिक्स कीजिएगा एंड उसके बाद आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के बटन पे क्लिक करना है, तभी जाके आपका वो ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो जाएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन बताता हूं। सॉल्यूशन बताने से पहले मैं एक चीज आपको सर्च कंसोल में दिखाता हूं कि क्रॉलर जो होता है उसका हर एक वेबसाइट के लिए एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड होता है, सेकेंड का भी नहीं, मिली सेकेंड का। एंड उस मिली सेकेंड में आपकी वेबसाइट पे जितना भी काम वो करना चाहेगा कर लेगा। उसके बाद जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होता है उसको जाना पड़ेगा दूसरी साइट पे, क्योंकि काफ़ी सारी साइट्स गूगल पे है और हर किसी को क्रॉल करना है। तो वो क्या कर देगा, उस वेबसाइट से हट के दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। आपने एक चीज देखा होगा, टीएक्सटी फाइल में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं टाइम ऑफ पीरियड, ताकि एक ब्लॉग पोस्ट को क्रॉल करने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगे, एक वेबसाइट की एक पेज पे ज्यादा देर न रहे, ताकि हमारा जो हर ब्लॉग पोस्ट है वो आसानी से इंडेक्स हो। इसका टाइम के साथ साथ एक कोटा भी होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे की तरफ एक और सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्रॉल स्टेटस का। इस पे ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने बार रिक्वेस्ट किया है इंडेक्सिंग के लिए, एंड यहाँ पे आपका जो टोटल डाउनलोड साइज है वो क्या है, एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाता है। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे होस्ट स्टेटस का भी ऑप्शन है। ये चीज़ आप देखे होंगे लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि ये है क्या, बहुत काम की चीज़ है। जैसे आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आपके गांव में या फिर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे सरकार की तरफ से अनाज दिया जाता है एंड आपको फिक्स कर दिया जाता है कि 20 किलो चावल और 10 किलो गेहूं, एज एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपको हर महीने मिलेगा। अब एक चीज़ बताओ, अगर आप 20 की जगह 22 किलो चावल और 10 की जगह 12 किलो गेहूं मांगोगे तो क्या आपको वो देगा? नहीं देगा। सेम वही चीज़ होती है यहाँ पे। क्रॉलर के पास आपके लिए, आपकी साइट के लिए एक महीने का एक फिक्स कोटा है, उतनी बार आप क्रॉलर को बुला सकते हैं। उतनी बार बुलाने से आप अपनी साइट की जो भी क्रॉलिंग है वो करवा सकते हैं, काम की चीज़ों को इंडेक्स करवा सकते हैं। लेकिन एज ए न्यू ब्लॉगर हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को भी इंडेक्स करवा देते हैं, अपनी पेजेस को भी करवा देते हैं, अपनी पोस्ट को भी करवा देते हैं, टैग, कैटेगरी, आर्काइव पेज, हर चीज़ को इंडेक्स करवा देते हैं। और ये आपका कोटा खत्म कर रहा है। आपका जो कोटा एक महीने चलने वाला है वो आप 7 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। उसके बाद क्रॉलर कैसे आएगा आपकी साइट पे? तो आप बोलोगे कि क्लिक नहीं करना तो इंडेक्स कैसे होगा हमारा ब्लॉग पोस्ट? इंडेक्स होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आप कॉपी पेस्ट करना बंद कर दीजिए। अगर आपका पेज डिस्कवर हो रहा है, क्रॉल नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी पोस्ट में कुछ ना कुछ झोल है, वो चीज़ आप करना बंद कर दीजिए। एंड उसके बावजूद अगर आपका 100% यूनिक कंटेंट है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या कीजिए, एक बार जब आपने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दिया, डिस्कवरी हो गया, उसके बाद आप कीजिए 48 घंटे तक आप वेट कीजिए। दोबारा आपको नहीं करना है। आप जैसे वेट करेंगे 48 घंटे बाद आप दोबारा आइए एंड यहाँ पे दोबारा से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कीजिए। अगर दोबारा करने के बाद भी अगले दिन आप आते हैं सेम स्टेटस रहता है, उसके बाद आपको क्या करना है, जाना है अपने ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस के टीएक्सटी फाइल में। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे टीएक्सटी फाइल का सेक्शन है एंड यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन करने हैं। जैसे आप देख सकते हैं डिसअलाउ का सेक्शन है, मैंने बनाया हुआ है डिसअलाउ का और अलाउ का। तो डिसअलाउ में आपको क्या करना है, कैटेगरी, टैग और आर्काइव वीडियो, ये 4 को आपको डिसअलाउ कर देना है सीरियल वे में। एंड अलाउ में आपको पोस्ट, पेजेस एंड इमेज, ये 3 चीज को आपको अलाउ करनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी इंडेक्स नहीं करवाना है। इससे क्या होगा, क्रॉलर जब भी आपकी साइट पे आएगा वही 3 चीजों के बारे में वो सोचेगा, अलग आर्काइव वगैरह होता है उसको स्कैन नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा, आपका काम का चीज जल्दी से इंडेक्स हो जाएगा और टाइम भी खत्म नहीं होगा। तो ये चीज आप कर लेना। आप क्या कीजिए, जैसे ही आप डिस्कवरी हो जाता है लेकिन क्रॉल नहीं हो पाता, अगर क्रॉल भी हो गया लेकिन इंडेक्स नहीं हो पाता, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपने ब्लॉग पोस्ट में जाइए। ब्लॉग पोस्ट में जाने के बाद आप क्या कीजिए, 3 इमेज यहाँ पे ऐड कर दीजिए। पहला आपका फीचर इमेज होगा और दूसरा आप क्या कीजिए, बीच में एक इमेज डाल दीजिए एंड तीसरा आप थोड़ा नीचे इमेज डाल दीजिए और एक वीडियो, किसी का भी वीडियो आप यूट्यूब से यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। ये चीज कर दीजिए एंड उसके बाद आपको देखना है कि आपका ब्लॉग पोस्ट कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं है। आपने लिखा है तो आपको पता होगा कि कहाँ से आपने कॉपी वगैरह की है, तो वो चीज़ आप हटा दीजिए। और हाँ, आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है उसका लेंथ 2000 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी एआई का सारा माहौल चल रहा है, हर जगह एआई घुस गया है। तो आप कुछ भी करें,
आपका छोटा जो ब्लॉग पोस्ट है वो इंडेक्स नहीं होगा अगर आपकी नई साइट। एंड एक चीज आपको और करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक्सटर्नल लिंक लगाया है, तो आपका जो भी ब्लॉग पोस्ट है वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उस कैटेगरी के हिसाब से आपको गूगल पे सर्चेस करनी है। एंड कोशिश करना है कि उस कैटेगरी के हिसाब से आपको एक अच्छी और अथॉरिटी वाली साइट, जैसे योजना से रिलेटेड अगर आप पोस्ट लिख रहे हैं तो उसका जो ऑफिशियल साइट होता है जिसके बारे में आप बता रहे हैं उसका आपको एक्सटर्नल लिंक लगाना है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको दिखाया पिछले वीडियोस में किस तरीके से लगाया जाता है। इंटरनल लिंकिंग करना है आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट का, नीचे की तरफ आएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड मोर का सेक्शन मैंने लगाया हुआ है। आपका जो भी कीवर्ड है, जैसे यहाँ पे ग्रामीण विकास योजना है, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड जाता हूँ इस पे गूगल पे। अब हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपको टॉप 10 पोस्ट को रीड करना है एक एक करके और देखना है जो चीज़ आपने बताया क्या सेम टू सेम बाकी सारी जो पोस्ट रैंक करी है उन्होंने बताया है, बाकी सारे साइट्स ने बताया। आपको ये चीज़ देखना है कि क्या उनसे मिस हो गया जो आप बता सकते हैं अपने पोस्ट में, वो चीज़ आप ऐड कर दीजिए। साथ ही साथ एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, पीपल ऑल्सो आस्क का एक सेक्शन होता है जिसके बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ आप मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही आप ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो ये बढ़ता चले जाएगा। तो आपको क्या करना है, 4-5 ऐसे यहाँ से कीवर्ड्स ले लेने हैं हिंदी वाले, और इसको आपको इंग्लिश नहीं करना है। जैसे हिंदी में है तो हिंदी रखने देना है, इंग्लिश में है तो हिंदी, और इसको कॉपी करना है, अपनी ब्लॉग पोस्ट पे आना है एंड यहाँ पे एक सेक्शन आपको बनाना है। मैं दिखा रहा हूँ कैसा सेक्शन आपका होगा। यहाँ पे आप FAQ का सेक्शन बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना FAQ, क्वेश्चन मैंने लिखा और नीचे आंसर। तो ये जो सेक्शन है आप देखेंगे, ये जो सेक्शन है ये क्वेश्चन है, तो इसका आपको आंसर देना अपने ब्लॉग पोस्ट में। इससे क्या होगा, ये जो सेक्शन इसलिए है क्योंकि इस पर काफ़ी सारी पोस्ट नहीं है, अभी पोस्ट की क्वांटिटी कम है, लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन उनको आंसर नहीं मिल रहा, तो उनको आंसर आप अपनी ब्लॉग पोस्ट में दीजिए। इससे क्या होगा कि गूगल को लगेगा कि आपकी ब्लॉग पोस्ट में कुछ यूनिक है, जो चीज़ गूगल पे अभी तक नहीं है, तो उससे इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। और हाँ, बार बार बिना मॉडिफिकेशन के आप इस बटन पे क्लिक मत कीजिएगा, ये चीज़ मैं आपको बार बार अलर्ट कर रहा हूँ। आपने देखा मेरा ब्लॉग पोस्ट, मेरा जो टॉप ब्लॉग पोस्ट था या फिर मेरा जो पूरा वेबसाइट वो डी-रैंक हो गया गूगल में, मुझे भी नहीं मिल रहा है तो दूसरे को क्या मिलेगा। तो ये चीज़ मैंने की थी जिसको मैंने फाइंड आउट किया कि हाँ ये चीज़ मैंने गलती की है, इसको आपको नहीं करना है। नई साइट है, प्रॉब्लम होगा इंडेक्सिंग में, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपका जेन्युइन कंटेंट है, यूनिक है एंड लो कंपटीशन कीवर्ड पे आप काम कर रहे हैं तो इंडेक्स 100% होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड जैसे ही आपकी साइट थोड़ी पुरानी हो जाएगी, आपकी ब्लॉग पोस्ट की संख्या बढ़ जाएगी तो इंडेक्सिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। विदिन 24 आवर आपका हर एक ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो जाएगा और इंस्टेंट गूगल में भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको बताना, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।